देखना ठीक 7:30 के बाद में आपका जीवन कैसा होगा। आज हम बात करने वाले आगे 2.5 वर्षों तक शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके ठीक तृतीया भाव पर क्या होगा। ठीक आज से ठीक 45 दिनों के बाद में अर्थात जो है 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करके आपके तृतीया भाव पर प्रवेश करेंगे, जहां पे सबसे उत्तम सबसे शुभ गोचर ये हमारे मकर राशि के दर्शकों के लिए होने वाला। आगे 2027 तक क्या प्रभाव रहेगा 2027 तक हमारे मकर राशि के दर्शकों पर शनिदेव महाराज का, इस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए, ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ठीक शनिदेव महाराज का आपके तृतीया भाव पर प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। आगे आने वाले 2.5 वर्षों तक क्या प्रभाव शनिदेव महाराज आपके तृतीया भाव पर डालेंगे। तो चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तृतीया भाव हमारे भाई बहनों का होता है, भ्रात भाव बोलते हैं हम। तृतीया भाव क्या बोलते हैं हम? भ्रात भाव बोलते हैं, हमारे भाइयों का भाव होता है। और उस भाव पर शनिदेव महाराज का गोचर होगा तो सबसे पहला जो आपको सुख प्राप्त होगा वो भाई बहनों से आपको भरपूर उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से आपके संबंध आगे आने वाले 2.5 वर्षों तक बहुत अच्छे आपके रहेंगे। भाई बहनों से आपको सपोर्ट जो है वह उत्तम अच्छी सपोर्ट प्राप्त होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों से आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा और मदद भी उनसे बहुत अच्छी प्राप्त होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को सबसे प्रथम मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीया भाव पर। यहाँ पर आपको पत्नी का आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपको पत्नी का भरपूर उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी से जो आपके रिलेशन है वो काफ़ी उत्तम काफ़ी मधुर काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे और पत्नी के साथ में संबंध भी आपके मधुर उत्तम अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। जिन लोगों के विवाह में डिले हो रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, उन लोगों का विवाह होता हुआ नजर आएगा। विवाह से रिलेटेड काफ़ी उत्तम काफ़ी अच्छा ये समय आपका 2.5 वर्षों में रहेगा। सीधा सीधा मैं बात करूं तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका उत्तम मधुर अच्छा आपको देखने को मिलेगा इन 2.5 वर्षों में। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पत्नी से आपका भरपूर आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पत्नी के साथ संबंध अच्छे मधुर आपके होते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों का विवाह होता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का डिवोर्स तक का नंबर है उन लोगों का डिवोर्स रुकता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की दृष्टियां हैं। शनिदेव महाराज के पास कितनी दृष्टियां हैं? तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दशम दृष्टि है। 3 दृष्टियां शनिदेव महाराज के पास में हैं। कौन कौन से भाव को देखेंगे तो सबसे पहली दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके ठीक पंचम भाव पर पड़ेगी, तृतीया दृष्टि। अब आपके पंचम भाव पर तृतीया दृष्टि पड़ेगी। आपके देखिए पंचमेश कौन है, आपके 5वें घर के मालिक कौन है, स्वामी कौन है, तो आपके 5th हाउस के जो स्वामी बनते हैं, जो मालिक आपके बनते हैं वो आपके बनते हैं दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी। सुख सामृद्धि वैभव के कारक वीनस अर्थात शुक्र। तो शुक्र जो है आपके 5th हाउस के स्वामी बनते हैं, मालिक बनते हैं भाई। और शुक्र और शनि में जो संबंध है, रिलेशन है, वो काफ़ी अच्छे संबंध हैं दोनों ग्रहों में, शनिदेव महाराज में और दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी में। दोनों ग्रहों में जो संबंध है, रिलेशन है, वो दोनों ग्रहों के काफ़ी उत्तम काफ़ी मधुर अच्छे रिलेशन हैं दोनों ग्रहों के। तो यहाँ पर आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको संतान का जो आपकी संतान है, संतान का आपको पूर्ण तरीके से सुख जो है प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान से आपके रिलेशन जो है वो काफ़ी उत्तम काफ़ी अच्छे मधुर आपको देखने को मिलेंगे। संतान से जो आपके रिश्ते हैं, रिलेशन है, वो काफ़ी मधुर उत्तम अच्छे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे प्रथम प्रभाव ये आपके ऊपर आपको शनिदेव महाराज का आपको देखने को मिलेगा। यानी कि संतान से रिलेटेड काफ़ी अच्छा ये 2.5 वर्षों तक रहेगा। बच्चे आपके कामयाब, बच्चों से यश की प्राप्ति होती हुई आपको नजर आएगी। संतान से जो है यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का और आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों के लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, लव लाइफ उत्तम नहीं चल रही थी, अच्छी नहीं चल रही थी, उन लोगों की लव लाइफ में काफ़ी सुधार होता हुआ नजर आएगा। लव लाइफ काफ़ी उत्तम काफ़ी बेहतर अच्छी आपको देखने को आपकी मिलेगी।
यानी कि प्रेम भरा जीवन आपका अच्छा रहेगा। पेट संबंधी कोई रोग, आपको कष्ट परेशानियों से आपको परेशानी होना पड़ रहा था, उनमें भी आपको काफ़ी राहत जो है आपको देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी। शनिदेव महाराज यहाँ पर भी आपके प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनिदेव महाराज का देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि शनिदेव महाराज के पास कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि, जो सभी ग्रहों के पास होती है। तो देखिए सप्तम दृष्टि जो है शनिदेव महाराज की कौन से भाव पर पड़ेगी? तो गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 आपके ठीक नवम भाव पर, अर्थात आपके भाग्य स्थान पर, आपके जीवन में जो आपका भाग्य है, जो आपका लक है, उस स्थान पर दृष्टि पड़ेगी शनिदेव महाराज की। अब देखिए आपके आपके नवम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके नवम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज बनते हैं। अब बुध में और शनिदेव महाराज में, इन दोनों ग्रहों में भी संबंध अच्छे हैं, मधुर संबंध हैं। बुध में और किसमें? शनिदेव महाराज में। शुक्र में भी अच्छे संबंध हैं और बुध में भी अच्छे संबंध हैं। तो यहाँ पर मित्र दृष्टि से आपके नवम भाव को भी देखेंगे, आपके 9th हाउस को भी यहाँ पर मित्र दृष्टि से शनिदेव महाराज देखेंगे। तो यहाँ पर आपको भाग्य का, जो आपको भाग्य का साथ है वह उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। भाग्य से आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वो भी आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। सीधा कहने का मतलब मेरा ये है कि भाग्य का आपको भरपूर उत्तम अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाग्य से आपके बहुत सारे कार्यों में सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ धर्म कर्म के कार्यों में आप अपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए दिखाई देंगे। जो आपका धर्म है, धर्म के मार्ग पर आप जो हैं आगे आने वाले समय में चलते हुए नजर आएंगे। भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा। पूजा पाठ के कार्यों में भी आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। जो आप पूजा पाठ है, पूजा पाठ के क्षेत्र में भी भगवान के प्रति श्रद्धा जो है आपकी वह बढ़ चढ़ कर रहेगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को यहाँ पर आपके ठीक नवम भाव पर शनिदेव महाराज का यहाँ पर आपको मिलेगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ तृतीय भाव पर रहेंगे तो आपका पराक्रम, आपका साहस जो है वह बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, आपके साहस में भी यहाँ पर शनिदेव महाराज वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके साहस को भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे। वाणी से आप लोगों को अपनी की ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। वाणी पर आपके मधुरता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आपकी वाणी पर जो आपको मधुरता है वो आप अपनी वाणी से लोगों को एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आगे आने वाले 2.5 वर्षों में आपको देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि 12वें भाव पर शनिदेव महाराज की 10वीं दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपका व्यय अधिक रहेगा, यानी कि खर्च जो है वह ज़्यादा देखा जाएगा। इसलिए खर्च पर आप जो है नियंत्रण बनाकर रखें हैं। अपने खर्च पर जो है आप जो है काफ़ी नियंत्रण बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ में बाहरी स्थानों से, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से बाहरी स्थानों पर से आपको आध्यात्मिक लाभ भी इन 2.5 वर्षों में आपको देखने को मिलेंगे। बाहरी क्षेत्रों से आपको उत्तम अच्छे आपको लाभ देखने को इन 2.5 वर्षों में आपको मिलने वाले हैं। उसी के साथ ही साथ में कुछ लोगों से आपको कुछ लोग आपके साथ में गद्दारी करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का लगभग आपको देखने को आपको यहाँ पर इन 2.5 वर्षों में मिलेगा। उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके तृतीय भाव पर रहेंगे। जो तृतीय भाव पर जो शनिदेव महाराज के उपाय हैं वो ये करें। आप क्या उपाय करें? आप भांजे एवं साले एवं जीजा की सेवा और सहायता करें। ठीक है, भांजे की करें, अपने साले की करें एवं अपने जीजा की सहायता करें। इससे शनिदेव महाराज प्रसन्न रहेंगे। काले कुत्ते को आप जो है सरसों के तेल में रोटी चुपड़कर एक तरफ सेंक कर वो कुत्ते को खिलाएं। उसी के साथ घर की दहलीज लोहे की कीलों से कील दें। अपनी घर की जो दहलीज है वह कीलों से कील दें, इससे कोई परेशानी नहीं है आपको आएगी। मांस मदिरा एवं तामसी पदार्थों के सेवन से बचकर रहें, इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अपने मकान के अंतिम कमरे को ऐसा बनाएं कि उसमें रोशनी ना जा पाए। ठीक है, तो भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। उसी के साथ नेत्र की औषधि आप मुफ्त बांटें। नेत्र संबंधी जो औषधियाँ होती हैं उससे आप मुफ्त बांटें, यानी फ्री में बांटें, तो आपको शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।